सुबह का समय था, लेकिन उस सुबह में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे शहर अपनी सामान्य रफ्तार में तो चल रहा हो लेकिन कहीं अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका हो। और वही बदलाव आरव ग्रुप और मेहरा टेक के ऑपरेशंस फ्लो पर साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पिछली रात की घटना ने सिर्फ एक कनेक्शन को नहीं तोड़ा था बल्कि पूरे सिस्टम को हिला दिया था। और अब हर कोई इस बात को समझ रहा था कि यह शांति स्थायी नहीं है, बल्कि किसी बड़े तूफान से पहले का ठहराव है। सिया अपने केबिन में खड़ी थी, उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर मार्केट इंडिकेटर्स और सिस्टम हेल्थ दोनों एक साथ चल रहे थे, और उसकी नज़र बार बार उन सटल फ्लक्चुएशंस पर जा रही थी जो सरफेस पर नॉर्मल लग रहे थे लेकिन उसके अनुभव को बता रहे थे कि यह नॉर्मल नहीं है, ये कंट्रोल्ड काम है। आरव अंदर आया और उसने बिना औपचारिकता के सीधे कहा कि ओवरनाइट कुछ अनयूजुअल शिफ्ट्स हुए हैं, और उसकी आवाज में वही स्टेडी अर्जेंसी थी जो हर क्रिटिकल सिचुएशन में उसे अलग बनाती थी। उसने टैबलेट सिया के सामने रखा जिसमें मार्केट डेटा और इंटरनल रिपोर्ट्स थे, और सिया ने तुरंत उसे स्कैन करना शुरू किया, और कुछ ही सेकंड में उसने समझ लिया कि यह सिर्फ रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेटेड प्रेशर है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में अचानक नेगेटिव सेंटिमेंट पुश किया गया था, और वह भी बिना किसी विजिबल ट्रिगर के। वह वापस आ गया है, सिया ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में अब कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि यह होना ही था। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि इस बार वह सीधे सिस्टम पर नहीं आया, उसने मार्केट को टारगेट किया है, क्योंकि अब वह जानता है कि हम सिस्टम लेवल पर तैयार हैं, और यही उसकी स्ट्रैटेजी में बदलाव दिखाता है। अनन्या, जो पहले से ही रिपोर्ट्स एनालाइज कर रही थी, ने तुरंत कहा कि यह सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव पुश है, क्योंकि सोशल मीडिया और फाइनेंशियल फोरम्स पर एक जैसी बातें एक साथ फैल रही हैं। सिया ने तुरंत डिसीजन लिया कि नैरेटिव कंट्रोल वापस लेना होगा, लेकिन इस बार डिफेंसिव तरीके से नहीं बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से, क्योंकि अगर वे सिर्फ डैमेज कंट्रोल करेंगे तो वह हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। उसने पीआर और एनालिटिक्स टीम्स को एक्टिवेट किया और कहा कि पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स और रियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को हाईलाइट किया जाए, लेकिन बिना ओवर रिएक्शन के, ताकि यह नेचुरल लगे और फोर्स न लगे। इसी दौरान एक और अपडेट आया। मेहरा टेक के एक मेजर इन्वेस्टर ने अचानक इमरजेंसी मीटिंग रिक्वेस्ट भेजी थी। ये छोटा संकेत नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूटना सबसे बड़ा खतरा होता है, और यही वह जगह थी जहां ओपोनेंट सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता था। सिया ने तुरंत कहा कि यह मीटिंग अभी होगी, और उसने बिना डिले के तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब हर फ्रंट पर फाइट करनी थी। मीटिंग शुरू हुई और सामने इन्वेस्टर्स की टीम थी, जिनके सवाल सीधे थे और टोन कॉशियस थी, क्योंकि वे क्लैरिटी चाहते थे और यह पूरी तरह जस्टिफाइड था। सिया ने पूरी शांति के साथ सिचुएशन एक्सप्लेन की, उसने नंबर्स और परफॉर्मेंस डेटा को सामने रखा और ये दिखाया कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जबकि आरव ने स्ट्रैटेजिक विजन और फ्यूचर स्टेबिलिटी को रिइंफोर्स किया, और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन का टोन बदलने लगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेटा से आता है और वह उनके पास था। मीटिंग खत्म होते होते सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई, लेकिन ये क्लियर था कि प्रेशर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ पहला वेव था। सिया ने मीटिंग के बाद गहरी सांस ली और कहा कि वह हमें हर फ्रंट पर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब वह सिर्फ सिस्टम नहीं, हमारी स्टेबिलिटी को टारगेट कर रहा है। आरव ने कामली कहा कि इसका मतलब है कि हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया है, और अब वह बैलेंस वापस लेने की कोशिश कर रहा है, और यही वह मोमेंट है जहां हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, क्योंकि अगर हम टूटे तो वह जीत जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि हम नहीं टूटेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये पर्सनल हो चुका है। उसकी आवाज में वह इंटेंसिटी थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई लड़ाई दिल से जुड़ जाती है, और आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह जानता था कि इस पूरे केओस के बीच यही कनेक्शन उन्हें स्टेबल रखेगा। लेकिन उसी समय सिस्टम पर एक नया अलर्ट आया, और इस बार यह अलग था। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है, और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश सुनने के लिए आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। यह कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं था, ये इंटरनल ट्रिगर था। अनन्या ने तुरंत कहा कि यह नॉर्मल नहीं है, और उसने स्क्रीन पर डेटा दिखाया जिसमें यह साफ था कि कुछ इंटरनल एक्सेस पॉइंट्स अचानक एक्टिवेट हो गए हैं, और यह एक्टिविटी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह अंदर से है, उसने कहा। कमरे में तुरंत टेंशन बढ़ गया, क्योंकि यह वही पॉसिबिलिटी थी जिससे वे पहले भी डर रहे थे, इंटरनल ब्रीच।
सिया ने तुरंत कहा कि सभी इंटरनल लॉग्स आइसोलेट करो और एक्सेस हिस्ट्री निकालो, क्योंकि अब ये पता लगाना जरूरी था कि यह एक्टिविटी किसने ट्रिगर की है। कुछ ही सेकंड में डेटा सामने आने लगा और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, राघव। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी यह मोमेंट भारी था क्योंकि सस्पिशन अब प्रूफ में बदल रहा था। आरव ने धीरे से कहा कि या तो वह इन्वॉल्व्ड है या उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है क्योंकि दोनों ही केसेस में रिस्क हाई होता है। सिया ने स्क्रीन को देखते हुए धीरे से कहा कि अब हमें उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करना होगा, क्योंकि अब एम्बिग्युइटी की जगह नहीं बची है, और उसकी आवाज में अब वही कोल्ड डिटर्मिनेशन था जो हर बार उसे डिसाइसिव बनाता है। उसी समय दरवाजे पर नॉक हुई और बिना इंतजार किए राघव अंदर आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। आपने बुलाया? उसने पूछा। सिया ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है सच जानने का। कमरे में खामोशी फैल गई, क्योंकि अब जो होने वाला था वह सिर्फ एक जवाब नहीं देगा, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। कमरे में फैली खामोशी अब सिर्फ एक पल की चुप्पी नहीं थी, बल्कि उस टकराव की शुरुआत थी जिसका असर आने वाले हर फैसले पर पड़ने वाला था। क्योंकि सामने खड़ा राघव अब सिर्फ एक कर्मचारी या सहयोगी नहीं रहा था, वह उस शक का केंद्र बन चुका था जिसे वे इतने समय से जोड़ते आ रहे थे, और अब उसे टालना संभव नहीं था। सिया ने उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखा, जैसे वह उसके चेहरे से ही सच निकाल लेना चाहती हो, और फिर उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा कि हमें सीधे जवाब चाहिए, क्योंकि अब कोई आधा सच काम नहीं आएगा। राघव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी उंगलियां हल्की सी हिल रही थी, जो उसके अंदर के दबाव को दिखा रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि अगर आप सोच रही हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं, तो बात उतनी सीधी नहीं है। और उसके शब्दों में बचाव भी था और एक छुपी हुई सच्चाई भी। आरव ने बिना भाव बदले कहा कि सीधी बात करो, क्योंकि जितना समय तुम ले रहे हो उतना ही शक बढ़ रहा है। और उसकी आवाज में वह सख्ती थी जो किसी भी अनिश्चितता को सहन नहीं करती। राघव ने गहरी सांस ली और कहा कि जो एक्सेस लॉग्स आपने देखे हैं वे मेरे क्रेडेंशियल्स से हैं, लेकिन हर एक्शन मेरा नहीं है। और यह सुनते ही कमरे में एक नई परत जुड़ गई, क्योंकि यह बयान चीजों को आसान नहीं बल्कि और जटिल बना रहा था। अनन्या ने तुरंत सिस्टम लॉग्स खोलकर कहा कि क्रेडेंशियल स्पूफ होना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए इंटरनल लेवल एक्सेस चाहिए होता है, और इसका मतलब है कि या तो तुम इन्वॉल्व हो या फिर किसी ने तुम्हें डेलिबरेटली इस्तेमाल किया है। सिया ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमें यह नहीं जानना कि यह कैसे हुआ, हमें यह जानना है कि क्यों हुआ, क्योंकि मोटिव ही इस पूरे पजल को सॉल्व करेगा। और उसकी आवाज में अब साफ संकेत था कि वह इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल जवाब चाहती है। राघव ने कुछ सेकंड तक उनकी तरफ देखा, जैसे वह तय कर रहा हो कि कितना सच सामने रखना है, और फिर उसने धीरे से कहा कि मुझे शुरू में लगा था कि मैं सिर्फ सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस थे जिन्हें मुझे मॉनिटर करना था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कुछ कमांड्स ऐसे थे जो मैंने कभी इनिशिएट नहीं किए, लेकिन वे मेरे नाम से एग्जीक्यूट हो रहे थे। आरव ने तुरंत पूछा कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, और यह सवाल सीधा था क्योंकि यही वह जगह थी जहां राघव की क्रेडिबिलिटी तय होनी थी। राघव ने नजरें झुका ली और कहा कि क्योंकि मुझे लगा कि यह टेम्पररी है, और अगर मैंने बिना पूरी समझ के रिपोर्ट किया तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। और उसकी आवाज में अब गिल्ट साफ था, क्योंकि वह जानता था कि यह फैसला गलत था। सिया ने ठंडे स्वर में कहा कि तुमने डिसाइड किया कि तुम खुद सिचुएशन संभाल लोगे, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस खेल में अकेले खेलना ही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद राघव ने कहा कि मैं अकेला नहीं था, और यह सुनते ही कमरे का माहौल फिर से बदल गया, क्योंकि यह वही बात थी जिसका उन्हें डर था। अनन्या ने तुरंत पूछा कि कौन, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं रही थी। राघव ने धीरे से कहा कि मुझे सीधे नाम नहीं पता, लेकिन एक चैनल था, एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसमें इंस्ट्रक्शंस आते थे, और हर इंस्ट्रक्शन के साथ एक स्पेसिफिक एक्सेस पैटर्न होता था जिसे मुझे फॉलो करना होता था। आरव ने तुरंत कहा कि यह वही नेटवर्क है, और उसकी आवाज में अब क्लैरिटी थी, क्योंकि यह उनके पहले के एनालिसिस से मैच कर रहा था। सिया ने आगे बढ़ते हुए पूछा कि क्या तुमने कभी उस सोर्स को ट्रेस करने की कोशिश की, और राघव ने कहा कि हाँ, लेकिन हर बार कनेक्शन बहुत जल्दी कट हो जाता था, जैसे कोई जानबूझकर विजिबिलिटी लिमिट कर रहा हो, और यही बात उनके पिछले अनुभव से भी मैच करती थी। अनन्या ने तुरंत लॉग्स को क्रॉस चेक करना शुरू किया और कहा कि यह वही पैटर्न है जो हमने हैंडशेक डिलेज में देखा था, यानी राघव उसी चेन का हिस्सा था जिसे वे अब तक बाहर से देख रहे थे, और अब वह चेन अंदर से कंफर्म हो रही थी।
सिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि तुम सिर्फ एक विक्टिम नहीं हो, तुम उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हो। और उसकी आवाज में अब सख्ती थी, क्योंकि अब ये क्लियर था कि उसकी भूमिका पैसिव नहीं थी। राघव ने सिर उठाकर कहा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह इनोसेंट हूँ, क्योंकि मैंने सवाल नहीं उठाए और यही मेरी गलती थी। और उसकी आवाज में अब सच्चाई थी, क्योंकि वह खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा था। आरव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर कहा कि अभी हमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी जानकारी चाहिए, क्योंकि अब ये पर्सनल नहीं है, ये बिगर पिक्चर है। और यही वह पॉइंट था जहां कॉन्वर्सेशन इमोशनल से स्ट्रैटेजिक में शिफ्ट हो गई। सिया ने तुरंत पूछा कि वह चैनल अभी भी एक्टिव है या नहीं, और राघव ने कहा कि अगर सिस्टम पूरी तरह रीसेट नहीं हुआ है तो वह चैनल डोमेंट मोड में हो सकता है और इसे ट्रिगर किया जा सकता है। ये जानकारी क्रिटिकल थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उनके पास अब डायरेक्ट एक्सेस का मौका हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा था। अनन्या ने कहा कि अगर हम इसे ट्रिगर करते हैं तो हम सीधे उनके रेडा पर आ जाएंगे और इस बार शायद कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। सिया ने बिना हेजिटेशन के कहा कि अब हम पहले से ही उनके रेडा पर हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास इनिशिएटिव लेने का मौका है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि यह रिस्की है, लेकिन अगर यह काम कर गया तो हम सीधे उस लेयर तक पहुंच सकते हैं जिसे हम अब तक सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, और यही वह अपॉर्चुनिटी थी जिसे वे छोड़ नहीं सकते थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन कंट्रोल तरीके से, क्योंकि हमें सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए। राघव ने धीरे से कहा कि मैं उस चैनल को रिएक्टिवेट कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद जो होगा उसे रोकना मुश्किल हो सकता है, और उसकी आवाज में चेतावनी थी। सिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अब रोकना हमारा काम नहीं है, अब सामना करना है, और उसकी आवाज में वही अंतिम दृढ़ता थी जो हर बड़े फैसले के समय दिखती है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक इंटेरोगेशन नहीं था, यह एक नए फेज की शुरुआत थी, जहां अब वे सिर्फ डिफेंस में नहीं रहेंगे बल्कि खुद अटैक करेंगे, और यह डिसीजन ही इस पूरे खेल को एक नए स्तर पर ले जाने वाला था। बाहर शहर की हलचल जारी थी, लेकिन उस कमरे के अंदर जो होने वाला था वह अब तक के हर मोमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब वे सीधे उस दरवाजे को खोलने जा रहे थे जिसके पीछे छुपा हुआ था वह सच जिसे अब तक सिर्फ महसूस किया गया था, देखा नहीं गया था। कमरे का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि राघव की बातों ने सिर्फ एक शक को साफ नहीं किया था बल्कि एक दरवाजा खोल दिया था, और उस दरवाजे के पीछे क्या है ये जानना अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि जरूरत बन चुका था। सिया ने धीरे धीरे टेबल पर रखे सिस्टम को अपनी तरफ खींचा और बिना किसी हड़बड़ी के कहा कि हमें ये बहुत साफ दिमाग से करना होगा, क्योंकि एक गलत कदम हमें सीधे उनके कंट्रोल में डाल सकता है। और उसकी आवाज में वही ठंडी स्थिरता थी जो हर क्रिटिकल सिचुएशन में उसे बाकी सब से अलग बनाती थी। आरव ने तुरंत कहा कि पहले हमें ये समझना होगा कि यह चैनल कैसे काम करता है, क्योंकि अगर हम ब्लाइंड ट्रिगर करेंगे तो हम सिर्फ एक सिग्नल बनकर रह जाएंगे, और यही वह गलती है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। राघव ने आगे बढ़कर सिस्टम के कुछ लॉग्स खोले और कहा कि यह चैनल सीधे विजिबल नहीं होता, ये लेयर्ड एक्सेस के जरिए एक्टिवेट होता है, और हर बार एक्टिवेशन के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, जैसे कोई हिडन प्रोटोकॉल हो जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस चेन का हिस्सा हैं। अनन्या ने तुरंत उस सीक्वेंस को कैप्चर करना शुरू किया और कहा कि अगर हम इसे सही तरीके से रेप्लिकेट कर पाए तो हम बिना अलर्ट किए कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज में साफ था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि स्लाइटेस्ट डिविएशन भी सिस्टम को सस्पिशियस बना सकता है। सिया ने कुछ सेकंड तक सब कुछ सुना, फिर उसने धीरे से कहा कि हमें सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ कनेक्ट करेंगे तो हम उनके रूल्स पर खेलेंगे, और अब हमें रूल्स बदलने हैं, और यही वह माइंडसेट था जो इस पूरे ऑपरेशन को डिफाइन करने वाला था। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि वह समझ गया था कि अब वे सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने नहीं बल्कि सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्लान को फाइनल किया, जिसमें राघव उस ओरिजिनल एक्सेस पैटर्न को इनिशिएट करेगा, लेकिन इस बार सिस्टम में कुछ सटल मॉडिफिकेशंस होंगे, ताकि कनेक्शन एस्टैब्लिश होते ही वे डेटा फ्लो को कैप्चर कर सके और साथ ही थोड़ा डिले इंट्रोड्यूस कर सकें, जिससे उन्हें एनालिसिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। ये प्लान डेलिकेट था, क्योंकि यह बैलेंस पर टिका हुआ था, ना ज्यादा अग्रेसिव ना ज्यादा पैसिव। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह पर तैयार था, और सिया ने धीरे से कहा कि शुरू करो, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। राघव ने गहरी सांस ली और सिस्टम पर काम शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी, लेकिन हर की स्ट्रोक मेजर था, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक टेक्निकल एक्शन नहीं बल्कि एक ट्रिगर है जो पूरी सिचुएशन को बदल सकता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ,
फिर धीरे धीरे सिस्टम में हलचल शुरू हुई, लॉग्स में सटल चेंजेस आने लगे और वही फेमिलियर पैटर्न उभरने लगा, डिले, हैंडशेक और फिर एक फेंट सिग्नल। यह एक्टिवेट हो रहा है, अनन्या ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों थे, क्योंकि यह वही मोमेंट था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। आरव ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग शुरू करो, और उसकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं, क्योंकि अब हर माइक्रो सेकेंड मायने रखता था। सिया बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही फोकस था जो किसी शिकारी के पास होता है जब शिकार उसकी पहुंच में हो। कुछ सेकंड बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। सिस्टम में एक नया डेटा स्ट्रीम खुला, जो पहले कभी पूरी तरह विजिबल नहीं हुआ था। अनन्या ने तेजी से कहा कि यह वही लेयर है, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी, क्योंकि पैटर्न मैच हो रहा था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, बैक अगेन। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही प्राइमरी ओपोनेंट था, और उसकी टोन पहले जैसी ही थी, काम, कंट्रोल्ड, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी एज थी, जैसे वह इस इंटरैक्शन को सीरियस ले रहा हो। सिया ने बिना डिले के कहा कि रिस्पॉन्स मत दो, क्योंकि अब हमारा काम सुनना है, बोलना नहीं, और उसकी आवाज में अब पूरी कमांड थी। आरव ने भी कहा कि फोकस सिर्फ डेटा कैप्चर पर रखो, क्योंकि यही हमारी एडवांटेज है। कुछ सेकंड तक कनेक्शन स्टेबल रहा, और डेटा फ्लो लगातार बढ़ता गया, लेकिन फिर अचानक एक दूसरा सिग्नल आया, पहले से अलग, और उसी के साथ सिस्टम में एक शार्प फ्लक्चुएशन हुआ। अनन्या ने तुरंत कहा कि यह वही दूसरा लेयर है, और उसकी आवाज में अब अर्जेंसी थी, क्योंकि यह वही मोमेंट था जब दोनों लेयर्स एक साथ एक्टिव थी। और फिर स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। यह मैसेज पहले वाले से अलग था, सीधा, कोल्ड, और बिना किसी खेल के, जैसे कोई अथॉरिटी बोल रही हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि यह वही अपर लेयर है, और अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। सिया ने बिना हेजिटेशन के कहा कि ट्रैकिंग जारी रखो, क्योंकि अब यही वह मोमेंट है जहां हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। लेकिन उसी समय सिस्टम में प्रेशर बढ़ने लगा, डेटा फ्लो अनस्टेबल होने लगा, जैसे कनेक्शन खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने तुरंत कहा कि वह कनेक्शन क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी, क्योंकि यह विंडो ज्यादा देर तक ओपन नहीं रहने वाली थी। सिया ने तुरंत डिसीजन लिया कि इंटरफेरेंस इंक्रीज करो, क्योंकि अगर हमने अभी पुश नहीं किया तो हम यह मौका खो देंगे, और उसकी आंखों में अब वही अग्रेसिव फोकस था। कुछ सेकंड तक सिस्टम में केओस जैसा माहौल रहा, सिग्नल्स फ्लैश करने लगे, लॉग्स तेजी से बदलने लगे, और हर सेकंड सिचुएशन बदल रही थी। फिर अचानक एक क्लियर पाथ उभरा, बहुत ब्रीफ लेकिन विजिबल। यही है, अनन्या ने कहा। आरव ने तुरंत उस पाथ को लॉक किया और कहा कि हमें डायरेक्शन मिल रही है, और उसकी आवाज में अब एक्साइटमेंट था। लेकिन उसी पल कनेक्शन अचानक कट हो गया, स्क्रीन ब्लैक, डेटा स्ट्रीम बंद, कमरे में फिर से साइलेंस छा गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि यह मोमेंट भारी था, वे इतने करीब आकर भी उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन इस बार फर्क था, वे खाली हाथ नहीं थे, उनके पास डायरेक्शन थी, उनके पास प्रूफ था कि दो लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। सिया ने धीरे से कहा कि अब ये साफ है, और उसकी आवाज में अब कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब ये सिर्फ अंदाजा नहीं था। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब हम सिर्फ उसके पीछे नहीं हैं, हम उसके ऊपर तक पहुंच रहे हैं, और यही वह बदलाव था जो इस पूरे खेल को अगले लेवल पर ले जाने वाला था। बाहर शाम ढलने लगी थी, लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ हुआ था, उसने इस लड़ाई को एक नए फेज में डाल दिया था, जहां अब हर कदम उन्हें उस सच के और करीब ले जाएगा जो अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। कमरे की हवा में अभी भी उस अचानक कटे हुए कनेक्शन की गूंज बाकी थी, लेकिन इस बार सन्नाटा वैसा नहीं था जैसा पहले होता था, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ सवाल नहीं बल्कि दिशा थी, और दिशा मिलने के बाद खामोशी भी अलग लगती है, जैसे वह अगले कदम से पहले का ठहराव हो। सिया धीरे धीरे स्क्रीन से पीछे हटी और कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे खड़ी रही, जैसे वह अभी हुए हर सेकंड को अपने दिमाग में दोबारा देख रही हो। और फिर उसने शांत आवाज में कहा कि हमने उसे छुआ है, और उसकी आवाज में अब कोई शक नहीं था, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने उस दूसरी लेयर को सीधे महसूस किया था। आरव ने तुरंत उस कैप्चर्ड डेटा को फिर से खोल लिया और कहा कि हमें ये समझना होगा कि वह पाथ कितना स्टेबल है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक एक्सीडेंटल एक्सपोजर है तो अगली बार वह पूरी तरह बंद हो सकता है, और अगर यह रिपीटेबल है तो यही हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। अनन्या ने तेजी से एनालिसिस शुरू किया और कहा कि यह पाथ पूरी तरह रैंडम नहीं है, क्योंकि यह एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है जो हर बार हैंडशेक के दौरान बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्टिव होता है, और यही कंसिस्टेंसी इसे वैल्यूएबल बनाती है।
सिया ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसका मतलब है कि यह कोई बैकअप रूट नहीं बल्कि कंट्रोल चैनल है, जिसे सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशंस में यूज किया जाता है, और यही वह रीजन है कि यह इतना हिडन है। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा कि अगर यह चैनल इतना सेंसिटिव है तो इसे एक्टिवेट करने के लिए भी स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होगी, और यही कंडीशन हमें क्रिएट करनी होगी। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वह वही स्ट्रैटेजी फिर से दोहराने की बात कर रही है, और सिया ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, इस बार हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वह अब तैयार है। हमें कुछ नया करना होगा, क्योंकि अब वह हमारे पैटर्न्स को समझ चुका है। अनन्या ने तुरंत कहा कि अगर हम वही अनोमलीज क्रिएट करेंगे तो वह उन्हें पहचान लेगा, इसलिए हमें ऐसा सिनेरियो बनाना होगा जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सिया ने धीरे से कहा कि हम सिस्टम को टारगेट नहीं करेंगे, हम उसके बिहेवियर को टारगेट करेंगे, और यही स्टेटमेंट उनके अगले कदम की नींव बन गया। उसने समझाया कि अब तक वे हमेशा सिस्टम में अनोमलीज क्रिएट करते आए हैं, लेकिन अगर वे ऐसा कुछ करें जो उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियर को डिसरप्ट करे तो वह रिएक्ट करने के लिए मजबूर होगा, और वही रिएक्शन उन्हें उस चैनल तक फिर से ले जा सकता है। आरव ने उस थॉट को तुरंत पकड़ा और कहा कि इसका मतलब है कि हमें कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करनी होगी, लेकिन इस बार सिस्टम लेवल पर नहीं बल्कि डिसीजन लेवल पर। और यह आइडिया कॉम्प्लेक्स था लेकिन लॉजिकल भी, क्योंकि यह सीधे उसके थिंकिंग पैटर्न को टारगेट कर रहा था। उन्होंने तुरंत प्लान तैयार किया जिसमें कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जो नॉर्मल परिस्थितियों में कोई नहीं लेता, लेकिन लॉजिकली जस्टिफाइड हो, ताकि वह उन्हें इग्नोर न कर सके, और साथ ही उसे यह समझने में टाइम लगे कि यह रियल थ्रेट है या फेक। इस प्लान में बिजनेस फ्रंट को भी शामिल किया गया, क्योंकि अब वे सिर्फ डिजिटल स्पेस तक सीमित नहीं रह सकते थे। कुछ ही देर में मेहरा टेक और आरव ग्रुप ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। एक मेजर डील को अचानक पॉज कर दिया गया बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के, और यह डिसीजन मार्केट के लिए शॉक था, क्योंकि यह डील उनकी करंट स्ट्रैटेजी का की हिस्सा थी। यह मूव डेलिबरेट था, क्योंकि इससे एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट होगा, और अगर ओपोनेंट नैरेटिव कंट्रोल करना चाहता है तो वह जरूर रिएक्ट करेगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि मार्केट रिएक्शन शुरू हो गया है और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर स्पेक्यूलेशन बढ़ने लगा है, और यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा रिएक्शन को ट्रिगर करती है। सिया ने शांत रहते हुए कहा कि अब हमें सिस्टम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि यह मूव सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, उसके लिए है। करीब 10 मिनट तक कोई डायरेक्ट सिग्नल नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे वही सटल चेंजेस दिखने लगे। डेटा स्पाइक्स, अनयूजुअल रूटिंग, और सबसे महत्वपूर्ण वही डिले पैटर्न जो अब उनके लिए सबसे बड़ा क्लू था। वह एंगेज कर रहा है, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी, क्योंकि यह वही बिहेवियर था जो वे चाहते थे। सिया ने तुरंत ट्रैकिंग को उस डायरेक्शन पर फोकस किया और कहा कि इस बार हमें उससे ज्यादा टाइम तक एंगेज रखना होगा, क्योंकि पिछली बार वह जल्दी डिस्कनेक्ट हो गया था। अनन्या ने तुरंत सिस्टम में कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज इंजेक्ट किए, ताकि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बनी रहे और उसे लगातार डिसीजंस लेने पड़े। कुछ सेकंड बाद पहला हैंडशेक हुआ, फिर दूसरा, और हर बार डिले थोड़ा बढ़ता गया। ये काम कर रहा है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी, क्योंकि यह वही था जो वे चाहते थे, एक्सटेंडेड विंडो। आरव ने तुरंत डेटा कैप्चर करना शुरू किया, और इस बार पाथ पहले से ज्यादा क्लियर था, जैसे वह धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा हो। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, नॉट बैड। यह मैसेज पहले वाले ओपोनेंट का था, लेकिन उसकी टोन में अब हल्का सा रिस्पेक्ट था, जैसे वह उनकी स्ट्रैटेजी को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। सिया ने उसे नजरअंदाज किया और फोकस बनाए रखा, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं थी। और फिर वही मोमेंट आया, दूसरा सिग्नल, अपर लेयर। ये फिर से है, अनन्या ने कहा। इस बार पाथ पहले से ज्यादा स्टेबल था और डायरेक्शन क्लियर। आरव ने तुरंत कहा कि हमें इसे लॉक करना होगा, क्योंकि यह रिपीटेबल हो सकता है। लेकिन उसी पल एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ। डिले अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे सिस्टम स्ट्रगल कर रहा हो। और फिर स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इस बार अलग टोन में, यू आर फोर्सिंग इट। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह मैसेज सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये वार्निंग थी, और उसमें इरिटेशन भी साफ था। सिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हम उसे प्रेशर में डाल रहे हैं, और यही हमारी एडवांटेज है। लेकिन उसी समय सिस्टम में एक शार्प प्रतिक्रिया आई। कनेक्शन अनस्टेबल होने लगा, सिग्नल्स टूटने लगे, और फिर अचानक एक स्प्लिट हुआ। दो अलग अलग पाथ्स, दो डायरेक्शंस, दो सिग्नल्स। यह नया है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में शॉक था। आरव ने तुरंत कहा कि यह डेलिबरेट है, वह हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। सिया ने बिना डिले के कहा कि फोकस प्राइमरी पैटर्न पर रखो, क्योंकि यही सबसे कंसिस्टेंट है, और उसकी आवाज में अब वही डिसाइसिवनेस थी।
लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता नहीं, दो रास्ते थे, और हर रास्ता उन्हें सच के करीब भी ले जा सकता था या पूरी तरह भटका भी सकता था। कमरे में हर व्यक्ति स्क्रीन पर फोकस था, क्योंकि अब अगला फैसला इस पूरे खेल की दिशा तय करने वाला था, और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अब ओपोनेंट भी पूरी तरह अवेयर था, और अब ये लड़ाई सिर्फ चेस नहीं बल्कि कंट्रोल की बन चुकी थी। कमरे में फैली रोशनी अब तेज थी, लेकिन स्क्रीन पर उभरे दो रास्तों ने उस रोशनी को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया था, और हर किसी की नजर उसी स्प्लिट पर अटकी हुई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उनके सामने एक साथ दो अलग अलग डायरेक्शंस खुली थी, और यही वह स्थिति थी जहां एक सही फैसला उन्हें सीधे सच के करीब ले जा सकता था, जबकि एक गलत कदम उन्हें फिर से अंधेरे में धकेल सकता था। सिया बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, उसकी आंखें दोनों पाथ्स के बिहेवियर को पढ़ रही थीं, जैसे वह सिर्फ सिग्नल्स नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश कर रही हो। और उसने धीरे से कहा कि यह रैंडम नहीं है, क्योंकि वह इतना केयरलेस नहीं हो सकता, और उसकी आवाज में अब पूरी क्लैरिटी थी कि यह डेलिबरेट है। आरव ने तुरंत दोनों पाथ्स को अलग अलग स्क्रीन्स पर आइसोलेट किया और कहा कि हमें पैटर्न देखना होगा, क्योंकि जो पाथ ज्यादा नॉइजी होगा वह डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, और जो सटल होगा वही असली हो सकता है। और उसकी आवाज में वह शांत विश्लेषण था जो हर क्रिटिकल मोमेंट में उसे अलग बनाता था। अनन्या ने तेजी से डेटा को एनालाइज करना शुरू किया और कहा कि पहला पाथ ज्यादा अग्रेसिव है, उसमें लगातार स्पाइक्स हैं और एक्टिविटी बहुत तेज है, जबकि दूसरा पाथ रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन उसमें सटल वेरिएशंस हैं, और यही सटलिटी उसे सस्पिशियस बनाती है। सिया ने कुछ सेकंड तक दोनों को देखा, फिर उसने कहा कि वह हमें जल्दी में डिसीजन लेने पर मजबूर करना चाहता है, क्योंकि अग्रेसिव पाथ हमारी इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करेगा, और यही ट्रैप हो सकता है। और उसकी आवाज में अब वह गहराई थी जो अनुभव से आती है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि अगर हम इंस्टिंक्ट पर चले तो हम वही करेंगे जो वह चाहता है, इसलिए हमें ऑपोजिट सोचना होगा। अनन्या ने तुरंत कहा कि स्टेबल पाथ ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि वह कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, और कंसिस्टेंसी ही असली सिस्टम का संकेत होती है, जबकि नॉइस अक्सर डिस्ट्रैक्शन होती है। सिया ने बिना हेजिटेशन के कहा कि फोकस स्टेबल पाथ पर रहेगा, लेकिन एग्रेसिव पाथ को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर यह डबल लेयर ट्रैप है तो दोनों पाथ्स का रोल हो सकता है, और यही बैलेंस्ड अप्रोच उनका नया मूव बना। कुछ ही सेकंड में सिस्टम को एडजस्ट किया गया और प्राइमरी ट्रैकिंग स्टेबल पाथ पर शिफ्ट कर दी गई, जबकि सेकेंडरी मॉनिटरिंग एग्रेसिव पाथ पर जारी रही, ताकि कोई सडन चेंज मिस न हो। धीरे धीरे स्टेबल पाथ और क्लियर होने लगा, और डेटा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कन्वर्ज होने लगा, जैसे कोई हिडन स्ट्रक्चर धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा हो। इसी दौरान स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, प्रेडिक्टेबल चॉइस। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई, क्योंकि यह स्टेटमेंट सीधा था और इसमें एक तरह का कॉन्फिडेंस था, जैसे वह पहले से जानता था कि वे क्या चुनेंगे। सिया ने मैसेज को कुछ सेकंड तक देखा और फिर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसने धीरे से कहा कि अगर वह इसे प्रेडिक्टेबल कह रहा है तो इसका मतलब है कि वह चाहता था कि हम दूसरा चुने, और यही उसकी गलती हो सकती है। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि हम सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि अगर हम गलत होते तो उसे कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसकी आवाज में अब कॉन्फिडेंस था। अनन्या ने भी कहा कि स्टेबल पाथ की इंटेग्रिटी अभी भी इंटैक्ट है, और उसमें कोई सडन बदलाव नहीं आया है, जो ये दिखाता है कि वह इसे तुरंत कट नहीं कर पा रहा। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग को और डीप करो, क्योंकि अब हमें मैक्सिमम क्लैरिटी चाहिए, और उसकी आवाज में अब अर्जेंसी थी, क्योंकि यह मोमेंट क्रिटिकल था। सिस्टम ने डीपर लेयर्स को एक्सेस करना शुरू किया, और धीरे धीरे डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता गया, लेकिन साथ ही डायरेक्शन भी क्लियर होती गई। लेकिन तभी अचानक सेकेंडरी पाथ पर एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ गई, जैसे कोई इमरजेंसी प्रोसेस एक्टिवेट हो गया हो। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं भी हो सकता, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब डाउट था, क्योंकि एक्टिविटी अनयूजुअल थी। आरव ने तुरंत कहा कि यह फोर्स्ड रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि उसने देखा कि हम प्राइमरी पाथ पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए वह हमें शिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा है। सिया ने कुछ सेकंड तक दोनों स्क्रीन्स को देखा, और फिर उसने कामली कहा कि फोकस चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम हर रिएक्शन पर डायरेक्शन बदलेंगे तो हम कभी भी एंड तक नहीं पहुंचेंगे। और उसकी आवाज में अब वही दृढ़ता थी जो किसी डिसाइसिव मोमेंट में जरूरी होती है। लेकिन उसी समय प्राइमरी पाथ पर एक सटल चेंज आया। डिले अचानक बढ़ गया और सिग्नल थोड़ा अनस्टेबल हो गया। ये प्रेशर है, आरव ने कहा। अनन्या ने तुरंत कहा कि वह प्राइमरी पाथ को भी डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। सिया ने तुरंत कहा कि स्टेबलाइजेशन इंजेक्ट करो, क्योंकि हमें इसे अलाइव रखना है, और उसकी आवाज में अब अर्जेंसी थी। कुछ सेकंड तक सिस्टम में टेंशन बना रहा।
सिग्नल्स फ्लक्चुएट होते रहे, लेकिन धीरे धीरे पाथ स्टेबलाइज हो गया और फिर एक नया लेयर खुला, पहले से ज्यादा क्लियर, पहले से ज्यादा डायरेक्ट। ये कॉ के करीब है, अनन्या ने कहा और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। लेकिन उसी पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इस बार अलग टोन में। रॉन्ग मूव। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह पहली बार था जब टोन एग्रेसिव थी और इसमें वार्निंग से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। सिया ने मैसेज को ध्यान से देखा और कहा कि इसका मतलब है कि हमने कुछ ऐसा छुआ है जो उसे असहज कर रहा है और यही हमारी सही डायरेक्शन है। और उसकी आवाज में अब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। आरव ने तुरंत कहा कि हमें पुश करना होगा क्योंकि अब वह डिफेंसिव है और डिफेंसिव मोड में कोई भी सिस्टम कमजोर होता है। सिया ने बिना डिले के फाइनल ट्रैकिंग मोड एक्टिवेट किया और कहा कि अब पीछे हटना नहीं है क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां से सच छुप नहीं सकता। सिस्टम में एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगी, डेटा स्ट्रीम्स कन्वर्ज होने लगी और हर सिग्नल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करने लगा। कमरे में हर व्यक्ति स्क्रीन पर फोकस था क्योंकि अब ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं था, ये ब्रेक थ्रू था। और कहीं दूर वह आदमी भी शायद ये सब देख रहा था और इस बार उसकी पहली बार सच में कंट्रोल स्लिपिंग हो रहा था। रात का समय फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार कमरे के भीतर की ऊर्जा अलग थी क्योंकि अब उनके पास सिर्फ दिशा नहीं थी बल्कि उस दिशा के भीतर एक स्थिरता भी दिखाई देने लगी थी, जैसे लंबे समय से बिखरे हुए टुकड़े धीरे धीरे एक तस्वीर में बदल रहे हों और उसी तस्वीर के केंद्र में वह पाथ था जिसे उन्होंने चुना था। सिया स्क्रीन के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें लगातार उस डेटा फ्लो को पढ़ रही थी जो अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित हो चुका था। और उसने धीरे से कहा कि यह सिर्फ एक रूट नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। और उसकी आवाज में अब एक ठोस विश्वास था क्योंकि वह अब इसे महसूस कर पा रही थी। आरव ने उस स्ट्रक्चर को जूम करते हुए कहा कि यह लेयर्ड नहीं बल्कि हायरार्किकल लग रहा है, जैसे हर लेयर एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल्ड हो रही हो। और यह ऑब्जर्वेशन इस पूरे खेल को एक नए लेवल पर ले जा रहा था क्योंकि इसका मतलब था कि वे सिर्फ लेयर्स को नहीं बल्कि उस सेंट्रल अथॉरिटी को ट्रेस कर रहे हैं जो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। अनन्या ने तुरंत कहा कि अगर यह हायरार्की है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला लेयर हर डिसीजन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता बल्कि सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट्स में इंटरवीन करता है। और यही रीजन है कि डिलेज और हैंडशेक्स इतने स्पेसिफिक होते हैं। सिया ने उस थॉट को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसका मतलब है कि हम अब उस लेवल पर हैं जहां डिसीजन फ्लो ओरिजिनेट होता है और यही वह जगह है जहां से पूरा नेटवर्क इन्फ्लुएंस होता है। और उसकी आवाज में अब वही क्लैरिटी थी जो किसी ब्रेक थ्रू के समय आती है। उसने तुरंत कहा कि हमें इस स्ट्रक्चर को पूरा मैप करना होगा क्योंकि इनकम्प्लीट पिक्चर सबसे खतरनाक होती है। सिस्टम ने डीपर लेयर्स को स्कैन करना शुरू किया और धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स लेकिन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न सामने आने लगा जिसमें मल्टीपल नोड्स एक सेंट्रल एक्सेस के चारों तरफ अरेंज्ड थे और हर नोड का बिहेवियर उस सेंट्रल पॉइंट से जुड़ा हुआ था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आरव ने कहा, ये कंट्रोल्ड है। और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी। अनन्या ने तेजी से डेटा कैप्चर किया और कहा कि यह सेंट्रल पॉइंट कॉन्स्टेंटली विजिबल नहीं है बल्कि सिर्फ स्पेसिफिक इंटरवल्स पर एक्टिव होता है और यही रीजन है कि अब तक ये हिडन रहा है। सिया ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि हमें उस एक्टिवेशन विंडो को पकड़ना होगा क्योंकि वही मोमेंट है जब ये पूरी तरह एक्सपोज होता है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक सटल फ्लक्चुएशन आया, जैसे सिस्टम ने उनकी एक्टिविटी नोटिस कर ली हो। वह अवेयर हो रहा है, अनन्या ने कहा और उसकी आवाज में अब टेंशन थी। आरव ने कामली कहा कि यह एक्सपेक्टेड है क्योंकि हम अब सरफेस पर नहीं, कॉ के करीब हैं और यही वह जगह है जहां रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। सिया ने तुरंत कहा कि हमें स्पीड और प्रिसिजन दोनों बढ़ाने होंगे क्योंकि अब हेजिटेशन हमें पीछे ले जा सकता है। और उसकी आवाज में अब अर्जेंसी थी। कुछ सेकंड तक सिस्टम स्टेडी रहा, फिर अचानक सेंट्रल स्ट्रक्चर में हलचल शुरू हुई, जैसे कोई इंटरनल शिफ्ट हो रहा हो। ये रिएक्ट कर रहा है, अनन्या ने कहा। आरव ने तुरंत कहा कि यह डिफेंसिव रिस्पॉन्स है क्योंकि वह खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार वह पूरी तरह हाइड नहीं हो पा रहा था। स्ट्रक्चर पार्शली विजिबल रहा और यही उनका एडवांटेज था। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग लॉक करो क्योंकि अब हमें इसे खोना नहीं है। और उसकी आवाज में अब पूरी कमांड थी। कुछ सेकंड तक सब कुछ तेजी से चलता रहा, डेटा स्ट्रीम्स कन्वर्ज होती रहीं और सेंट्रल पॉइंट धीरे धीरे क्लियर होता गया। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इस बार बहुत सीधा, स्टॉप डिगिंग। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह मैसेज पहले से अलग था। इसमें कोई खेल नहीं था, कोई सार्केज़म नहीं था, सिर्फ सीधी वार्निंग थी। सिया ने मैसेज को कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हम सही जगह पर हैं। और उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि और ज्यादा दृढ़ता थी।
आरव ने भी कहा कि यह रिएक्शन कंट्रोल खोने का संकेत है, क्योंकि अगर वह कॉन्फिडेंट होता तो वह इग्नोर करता। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें पुश करना होगा, क्योंकि अब वह डिफेंसिव मोड में है और यही वह मोमेंट है जहां हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सिया ने बिना डिले के फाइनल ट्रैकिंग सीक्वेंस एक्टिवेट किया। सिस्टम में एक्टिविटी तेजी से बढ़ गई और सेंट्रल स्ट्रक्चर अब लगभग पूरी तरह विजिबल हो गया। लेकिन उसी पल एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ। स्ट्रक्चर अचानक स्प्लिट होने लगा, जैसे सेंट्रल पॉइंट खुद को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। यह नया है, अनन्या ने कहा और उसकी आवाज में शॉक था। आरव ने तुरंत कहा कि यह सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि अगर वह खुद को डिवाइड कर दे तो ट्रैकिंग मुश्किल हो जाएगी। सिया ने तुरंत डिसीजन लिया कि प्राइमरी सिग्नल पर फोकस रखो, क्योंकि हर स्प्लिट इक्वल नहीं होगा, और उसकी आवाज में अब वही डिसाइसिवनेस थी। कुछ सेकंड तक सिस्टम में केओस रहा। मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल डायरेक्शंस, लेकिन उनमें से एक बाकी से अलग था, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कंसिस्टेंट। यही है, आरव ने कहा। अनन्या ने तुरंत उसे आइसोलेट किया और कहा कि यह को सिग्नल है, और उसकी आवाज में अब एक्साइटमेंट थी। लेकिन उसी पल स्क्रीन फ्लिकर हुई और कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। सिग्नल्स टूटने लगे और फिर अचानक सब कुछ फ्रीज हो गया। कुछ सेकंड कंप्लीट साइलेंस, फिर धीरे धीरे सिस्टम नॉर्मल होने लगा, लेकिन सेंट्रल स्ट्रक्चर गायब था। रूम में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। उनके पास कंफर्मेशन था कि सेंट्रल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है और वे उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सिया ने धीरे से कहा कि अब ये छुप नहीं सकता, और उसकी आवाज में अब वही अंतिम विश्वास था। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब अगला कदम हमें सीधे उसके सामने ले जाएगा, और यही वह मोमेंट था जहां इस पूरे खेल का अगला फेज शुरू होने वाला था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन ऑपरेशंस फ्लो पर बैठे हर व्यक्ति के लिए समय जैसे किसी एक ही बिंदु पर अटक गया था, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले जो हुआ था उसने इस पूरे खेल को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया था, और अब हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि वे उस सीमा के बिल्कुल करीब हैं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है। सिया स्क्रीन के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर अब डेटा पर नहीं बल्कि उस खाली जगह पर थी जहां कुछ देर पहले सेंट्रल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जैसे वह उस गायब होते हुए संकेत में भी कोई अर्थ ढूंढ रही हो। और उसने धीरे से कहा कि उसने खुद को छुपाया नहीं, उसने खुद को बचाया है। और उसकी आवाज में अब एक गहरी समझ थी, क्योंकि वह इस रिएक्शन को एक नई दिशा में देख रही थी। आरव ने उसके पास आकर कहा कि इसका मतलब है कि वह अवेयर था कि हम उसे ट्रेस कर रहे हैं, और उसने डेलिबरेटली स्ट्रक्चर को स्प्लिट किया ताकि हम उसे फुली लॉक न कर सके। और उसकी आवाज में वह शांत विश्लेषण था जो हर जटिल स्थिति को समझने में मदद करता था। अनन्या ने तुरंत कहा कि लेकिन वह पूरी तरह वैनिश नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक स्टेबल सिग्नल कैप्चर किया है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब हमारे पास एक एंकर है जिससे हम वापस उसी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। सिया ने तुरंत उस एंकर सिग्नल को फिर से ओपन कराया और ध्यान से उसे देखने लगी, और कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि यह सिर्फ सिग्नल नहीं है, ये रेजिडुअल पैटर्न है, यानी स्ट्रक्चर पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुआ, उसने सिर्फ खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है। और यही ऑब्जर्वेशन इस पूरे सिचुएशन को और इंटरेस्टिंग बना रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि सिस्टम अब डिफेंसिव मोड में है, लेकिन एक्टिव भी है। आरव ने कहा कि अगर उसने खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसका मतलब है कि वह अपनी विजिबिलिटी कम कर रहा है, लेकिन पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कंट्रोल बनाए रखना है, और यही डिपेंडेंसी उसकी कमजोरी बन सकती है। सिया ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि हम उसे फिर से सरफेस पर ला सकते हैं, लेकिन इस बार हमें उसे मजबूर करना होगा, क्योंकि अब वह खुद से सामने नहीं आएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अनन्या ने कहा कि अगर हम उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे तो वह पहले से तैयार रहेगा, इसलिए हमें अप्रोच बदलनी होगी, और यही बात अब उनके अगले कदम की दिशा तय करने वाली थी। सिया ने धीरे से कहा कि अब हमें उसे ट्रैक नहीं करना है, हमें उसे रिएक्ट कराना है, और उसकी आवाज में वही ठोस निर्णय था जो हर बार उसे आगे बढ़ाता था। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि उसका मतलब क्या है, और सिया ने जवाब दिया कि अब तक हम उसके सिग्नल्स के पीछे चल रहे थे, लेकिन अब हमें ऐसा करना होगा जिससे वह हमारे पीछे आए, और यही रिवर्सल इस पूरे खेल को बदल सकता है। यह आइडिया सिंपल नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें खुद को बेट बनाना होगा, लेकिन कंट्रोल तरीके से। उन्होंने तुरंत प्लान बनाना शुरू किया जिसमें एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा जो सीधे उस सेंट्रल कंट्रोल को अफेक्ट करे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि उसे लगे कि उसका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है और उसे खुद इंटरवीन करना पड़े। इस बार फोकस सिर्फ डिजिटल स्पेस पर नहीं था, बल्कि बिजनेस और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को शामिल किया गया, क्योंकि अब वे जानते थे कि वह सिर्फ एक लेयर पर काम नहीं करता।
कुछ ही देर में एक नया मूव एग्जीक्यूट किया गया। आरव ग्रुप ने अचानक एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट जारी किया, जिसमें कुछ क्रिटिकल डिविजन्स को मर्ज करने की बात कही गई, और यह डिसीजन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे इंटरनल कंट्रोल डायनामिक्स बदल सकते थे, और यही वह चीज थी जो उस हिडन सिस्टम को ट्रिगर कर सकती थी। अनन्या ने तुरंत कहा कि मार्केट रिएक्शन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार उनका फोकस मार्केट नहीं था बल्कि सिस्टम पर था, क्योंकि असली रिएक्शन वहीं से आने वाला था। सिया ने स्क्रीन पर नजर टिकाए रखते हुए कहा कि अब हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि यह मूव इंस्टेंट नहीं बल्कि डिलेड रिएक्शन ट्रिगर करेगा। करीब कुछ मिनटों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वही सटल चेंजेस दिखने लगे। सिग्नल्स का हल्का सा शिफ्ट, रूटिंग पैटर्न्स में बदलाव, और सबसे महत्वपूर्ण वही डिले जो अब उनके लिए सबसे बड़ा संकेत था। वह एंगेज कर रहा है, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी। सिया ने तुरंत ट्रैकिंग एक्टिवेट की और कहा कि इस बार हमें उसे ज्यादा टाइम तक होल्ड करना होगा, क्योंकि अब वह खुद को जल्दी हाइड करने की कोशिश करेगा। अनन्या ने सिस्टम में कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज इंजेक्ट किए ताकि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बनी रहे और उसे लगातार डिसीजंस लेने पड़े। कुछ सेकंड बाद वही फेमिलियर पैटर्न, डिले, हैंडशेक, और फिर एक फेंट सिग्नल, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिग्नल पहले से ज्यादा स्टेबल था और ड्यूरेशन भी लंबा। यह मौका है, अनन्या ने कहा। आरव ने तुरंत उस सिग्नल को ट्रेस करना शुरू किया और पहली बार डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखने लगी, जैसे कोई हिडन लेयर अब पूरी तरह सरफेस पर आ रही हो। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इस बार पहले से ज्यादा इंटेंस। यू आर क्रॉसिंग द लाइन। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ वार्निंग नहीं थी, यह एक सीमा का संकेत था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा छुआ हो जिसे छूना नहीं चाहिए था। सिया ने मैसेज को ध्यान से देखा और धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हमने उसे मजबूर कर दिया है, और उसकी आवाज में अब वही कॉन्फिडेंस था जो किसी ब्रेक थ्रू के समय आता है। लेकिन उसी पल सिस्टम में अचानक एक तेज बदलाव आया। सिग्नल्स तेजी से फ्लक्चुएट होने लगे, जैसे कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया हो। आरव ने तुरंत कहा कि वह फुल कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। सिया ने बिना डिले के कहा कि ट्रैकिंग लॉक रखो, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब होगा कि हम फिर से शुरुआत पर आ जाएंगे। कुछ सेकंड तक सिस्टम में केओस रहा, मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल लेयर्स, लेकिन उनमें से एक बाकी से अलग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा डायरेक्ट। ये वही है, अनन्या ने कहा। और उसी पल पहली बार एक क्लियर एंड पॉइंट दिखाई दिया, बहुत ब्रीफ लेकिन अनमिस्टेकेबल। कमरे में हर व्यक्ति उस स्क्रीन को देख रहा था, क्योंकि यह वही मोमेंट था जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी समय कनेक्शन अचानक ड्रॉप हो गया। स्क्रीन ब्लैंक, साइलेंस। लेकिन इस बार वे खाली हाथ नहीं थे। उनके पास लोकेशन थी, उनके पास प्रूफ था, और सबसे जरूरी, उनके पास डायरेक्शन थी, जो अब उन्हें सीधे उस सच तक ले जाने वाली थी, जिसे अब कोई भी लेयर ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती थी। सुबह की पहली रोशनी शहर पर फैल चुकी थी, लेकिन मेहरा टेक और आरव ग्रुप के ऑपरेशंस फ्लो पर अभी भी रात जैसा ही माहौल था, क्योंकि पिछली रात जो कुछ सामने आया था उसने इस पूरे खेल को एक नए मोड़ पर ला दिया था, और अब पहली बार उनके पास सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि एक क्लियर एंड पॉइंट था, एक ऐसी दिशा जो उन्हें सीधे उस जगह तक ले जा सकती थी जहां से यह पूरा कंट्रोल ऑपरेट हो रहा था। सिया स्क्रीन के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें उस कैप्चर्ड लोकेशन डेटा पर टिकी थीं, जैसे वह सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं बल्कि उस पूरी सच्चाई को देख रही हो जो अब तक छुपी हुई थी। और उसने धीरे से कहा कि अब ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं है, ये कॉन्फ्रंटेशन है, और उसकी आवाज में अब वही ठोस निर्णय था जो किसी निर्णायक कदम से पहले आता है। आरव ने उसके पास आकर कहा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर यह ट्रैप हुआ तो हम सीधे उसके कंट्रोल में चले जाएंगे, और उसकी आवाज में वह संतुलन था जो हर अग्रेसिव निर्णय को ग्राउंडेड रखता था। सिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर हम अब रुके तो वह फिर से खुद को छुपा लेगा और हम फिर से उसी लूप में फंस जाएंगे, और यही वह डिलेमा था जहां स्पीड और कॉशन के बीच सही बैलेंस चुनना था। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें दोनों करना होगा, डायरेक्ट अप्रोच भी और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन भी, क्योंकि अगर दोनों मैच हुए तो ही हम श्योर हो सकते हैं कि यह वही एंड पॉइंट है। सिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि फील्ड टीम को एक्टिवेट करो, लेकिन इस बार कवर्ड तरीके से, बिना किसी डायरेक्ट ट्रेस के, क्योंकि अब हर कदम मॉनिटर हो सकता है। कुछ ही मिनटों में फील्ड टीम डिस्क्रीटली मूव करने लगी और उनका रूट इस तरह प्लान किया गया कि कोई पैटर्न डिटेक्ट न हो सके, जबकि दूसरी तरफ सिस्टम ट्रैकिंग लगातार उस लोकेशन को मॉनिटर कर रही थी ताकि स्लाइटेस्ट चेंज भी पकड़ में आ सके। ये डुअल अप्रोच जरूरी थी क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद फील्ड टीम से पहला अपडेट आया। लोकेशन आइसोलेटेड थी, बाहर से एक सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था,
लेकिन आसपास सिग्नल इंटरफेरेंस और रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी साफ दिखाई दे रही थी, और यह वही संकेत थे जो उनके एनालिसिस से मैच कर रहे थे। ये वही हो सकता है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब एक्साइटमेंट थी, क्योंकि पहली बार डिजिटल और फिजिकल दोनों लेयर्स अलाइन हो रही थी। लेकिन सिया ने तुरंत कहा कि कंफर्मेशन के बिना कोई डायरेक्ट मूव नहीं होगा, क्योंकि अगर यह रिले हुआ तो वे गलत जगह अटैक कर देंगे, और यही वह चीज थी जिसे उन्हें अवॉइड करना था। उसने तुरंत डीप सर्वेलेंस शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें उस लोकेशन की हर एक्टिविटी को इनडायरेक्टली कैप्चर किया जाने लगा। इस दौरान सिस्टम पर एक सटल चेंज आया, वही डिले पैटर्न, लेकिन इस बार लोकेशन के साथ सिंक में। ये कनेक्ट हो रहा है, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी, क्योंकि यह वही बिहेवियर था जो सेंट्रल कंट्रोल से जुड़ा था। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग को और रिफाइन करो, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। सिस्टम ने डीपर एनालिसिस शुरू किया, और धीरे धीरे लोकेशन के अंदर की स्ट्रक्चर क्लियर होने लगी, जैसे लेयर्स खुल रही हो। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, फाइनल वार्निंग। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह मैसेज बाकी सब से अलग था। इसमें कोई खेल नहीं था, कोई सार्केज़म नहीं था, सिर्फ सीधी चेतावनी थी, जैसे वह आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सिया ने मैसेज को कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से कहा कि अब वह डर रहा है, और उसकी आवाज में अब कॉन्फिडेंस था, क्योंकि यह रिएक्शन वही था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। आरव ने कामली कहा कि डर नहीं, ये कंट्रोल रिगेन करने की कोशिश है, क्योंकि अब वह जानता है कि हम उसके करीब हैं। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर उसने खुद को रिलोकेट कर लिया तो हम फिर से शुरुआत पर आ जाएंगे। सिया ने बिना डिले के कहा कि फील्ड टीम को इनर पेरीमीटर तक मूव करने दो, लेकिन डायरेक्ट एंट्री अभी नहीं, क्योंकि हमें लास्ट लेयर कंफर्म करनी है। कुछ ही मिनटों में फील्ड टीम उस लोकेशन के और करीब पहुंच गई, और उनका अपडेट आया कि अंदर एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे कोई प्रिपरेशन चल रही हो। वह अवेयर है, आरव ने कहा। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग और फील्ड दोनों को सिंक करो, क्योंकि अब जो होगा वह दोनों लेयर्स पर होगा। इसी बीच सिस्टम पर एक्टिविटी अचानक स्पाइक हुई। सिग्नल्स तेजी से बदलने लगे, जैसे कोई फाइनल एक्शन ट्रिगर हो रहा हो। अनन्या ने कहा कि यह रिलोकेशन हो सकता है, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। सिया ने तुरंत कहा कि नहीं, ये शटडाउन भी हो सकता है, क्योंकि अगर वह खुद को पूरी तरह हाइड करना चाहता है तो वह सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। कुछ सेकंड के लिए रूम में केओस जैसा माहौल बन गया। हर स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदल रहा था, और हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था। फिर अचानक एक क्लियर सिग्नल आया, बहुत ब्रीफ लेकिन डायरेक्ट, और वह उसी लोकेशन के अंदर से आया। ये वही है, अनन्या ने कहा। आरव ने तुरंत कहा कि यह को सिग्नल है, और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट था। लेकिन उसी पल स्क्रीन फ्लिकर हुई और मैसेज उभरा, यू शुड हैव स्टॉप्ड, और इसके साथ ही सारे सिग्नल्स एक साथ ड्रॉप हो गए। कनेक्शन लॉस्ट। फील्ड टीम ने तुरंत रिपोर्ट किया कि लोकेशन के अंदर एक्टिविटी अचानक बंद हो गई है, जैसे सब कुछ शट डाउन हो गया हो। कमरे में फिर से साइलेंस छा गया, लेकिन इस बार यह साइलेंस अलग था, क्योंकि अब उनके पास लोकेशन थी, उनके पास कंफर्मेशन था, और सबसे जरूरी, अब उनके पास टारगेट था। सिया ने धीरे से कहा कि अब ये खत्म नहीं होगा जब तक हम अंदर नहीं जाते, और उसकी आवाज में अब वही अंतिम दृढ़ता थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, ऑपरेशन है, और यही वह मोमेंट था जहां ये पूरा खेल एक नई स्टेज में प्रवेश कर चुका था, जहां अब शब्द नहीं, कदम तय करेंगे कि अंत किसका होगा। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था, क्योंकि अब खेल उस मोड़ पर आ चुका था जहां से सिर्फ देखना या समझना काफी नहीं था, अब कदम उठाने थे, और हर कदम का असर सीधा और भारी होने वाला था। मेहरा टेक और आरव ग्रुप के ऑपरेशंस फ्लो पर हर स्क्रीन उस एक लोकेशन पर टिकी हुई थी जिसे उन्होंने पिछली रात कंफर्म किया था, और अब वही जगह उनके अगले फैसले का केंद्र बन चुकी थी। सिया कंट्रोल कंसोल के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में अब हेजिटेशन नहीं बल्कि साफ निर्णय था, और उसने धीरे से कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जितना समय हम देंगे उतना वह खुद को और सिक्योर कर लेगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि डायरेक्ट एंट्री का मतलब है कि हम पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, और अगर यह सिर्फ एक ले हुआ तो असली कंट्रोल फिर से स्लिप कर जाएगा, और यही वह रिस्क था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा कि इसलिए हम ब्लाइंड एंट्री नहीं करेंगे, हम लेड एंट्री करेंगे, और उसकी आवाज में वही रणनीतिक स्पष्टता थी जो हर क्रिटिकल सिचुएशन में उभर कर आती थी। अनन्या ने तुरंत पूछा कि उसका मतलब क्या है, और सिया ने समझाया कि फील्ड टीम सिर्फ फिजिकल एंट्री नहीं करेगी, बल्कि उससे पहले सिस्टम को फिर से ट्रिगर किया जाएगा।
ताकि अगर अंदर कोई हिडन ले एक्टिव हो तो वह खुद रिएक्ट करे और यही रिएक्शन उन्हें लास्ट कंफर्मेशन देगा। आरव ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि यह सही है, क्योंकि अगर हम बिना ट्रिगर के अंदर गए तो हम सिर्फ सरफेस देख पाएंगे और असली चीज फिर से छुप जाएगी। कुछ ही मिनटों में प्लान तैयार हो गया। फील्ड टीम आउटर पेरीमीटर पर होल्ड करेगी, जबकि सिस्टम लेवल पर एक कंट्रोल ट्रिगर एक्टिवेट किया जाएगा जो पिछले पैटर्न से अलग होगा ताकि ओपोनेंट उसे तुरंत पहचान न सके। ये ट्रिगर सटल था, लेकिन इतना इफेक्टिव कि अगर अंदर कोई एक्टिव सिस्टम है तो वह जरूर रिएक्ट करेगा। ऑपरेशन शुरू हुआ और कुछ सेकंड तक सब शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वही फेमिलियर साइंस दिखने लगे। हल्का सा डिले, रूटिंग चेंज और एक फेंट सिग्नल जो उस लोकेशन के साथ सिंक हो रहा था। यह एक्टिव है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी, क्योंकि यह वही पैटर्न था जो सेंट्रल कंट्रोल से जुड़ा हुआ था। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग लॉक रखो, क्योंकि अब हमें हर मूवमेंट कैप्चर करना है, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। आरव ने सिस्टम को स्टेबलाइज रखते हुए कहा कि फील्ड टीम को रेडी रखो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप फिजिकल होगा। इसी बीच स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, लास्ट मिस्टेक। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह मैसेज बाकी सबसे अलग था। इसमें सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि एक तरह का कॉन्फिडेंस भी था, जैसे वह अभी भी कंट्रोल में है। सिया ने मैसेज को कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से कहा कि अगर यह आखिरी गलती है तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं, और उसकी आवाज में अब कोई डाउट नहीं था। आरव ने कहा कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि वह सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हमें सिर्फ खाली स्ट्रक्चर मिलेगा। सिया ने तुरंत फील्ड टीम को इनर एंट्री के लिए सिग्नल दिया, और यही वह मोमेंट था जहां डिजिटल और फिजिकल दोनों फ्रंट्स एक साथ मूव करने लगे। फील्ड टीम ने डिस्क्रीट तरीके से अंदर मूव करना शुरू किया, और उनकी हर मूवमेंट केयरफुली प्लान थी ताकि कोई अननेसेसरी नॉइस या सिग्नल जनरेट न हो। ऑपरेशंस रूम में हर व्यक्ति उनकी लाइव फीड देख रहा था, और हर सेकंड टेंशन बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी सिस्टम पर एक्टिविटी अचानक स्पाइक हुई। सिग्नल्स तेजी से बदलने लगे, जैसे कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया हो। वह कोलैप्स कर रहा है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। सिया ने तुरंत कहा कि ट्रैकिंग जारी रखो, क्योंकि कोलैप्स के दौरान ही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। फील्ड टीम अब अंदर के कोर एरिया के करीब पहुंच चुकी थी, और उनका अपडेट आया कि अंदर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट में एक अजीब सी स्टिलनेस है, जैसे एक्टिविटी अभी अभी बंद हुई हो। आरव ने कहा कि यह शटडाउन का संकेत है, और इसका मतलब है कि हम कुछ सेकंड लेट हैं। सिया ने तुरंत कहा कि नहीं, हम अभी भी विंडो में हैं, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह साइलेंट नहीं हुआ है। और उसी पल एक आखिरी सिग्नल डिटेक्ट हुआ, बहुत वीक लेकिन क्लियर, और वह उसी कोर एरिया से आया। ये वही है, अनन्या ने कहा। आरव ने तुरंत कहा कि फील्ड टीम को उस पॉइंट पर मूव करो। फील्ड टीम ने तेजी से उस डायरेक्शन में मूव किया, और कुछ ही सेकंड में वे उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए जहां से सिग्नल आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पॉइंट को एक्सेस किया, सिस्टम पर एक आखिरी मैसेज उभरा, यू आर टू लेट, और उसी पल सारे सिग्नल्स एक साथ डिसअपियर हो गए। कंप्लीट शटडाउन। फील्ड टीम ने रिपोर्ट किया कि लोकेशन के अंदर कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है, सिर्फ एम्प्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सब कुछ इंटेंशनली वाइप कर दिया गया हो। कमरे में फिर से साइलेंस छा गया, लेकिन इस बार ये साइलेंस फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था, क्योंकि वे इतने करीब आकर भी उसे पकड़ नहीं पाए थे। सिया ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से कहा कि यह नहीं है, क्योंकि अगर वह यहाँ था तो वह कहीं और भी होगा, और उसकी आवाज में अब डिफीट नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब उसने खुद को एक्सपोज कर दिया है, और यही हमारी जीत है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वह रियल है, रीचेबल है, और यही नॉलेज इस पूरे खेल को बदल देती है। बाहर दिन पूरी तरह शुरू हो चुका था, लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ हुआ था उसने इस लड़ाई को एक नए फेज में डाल दिया था, जहां अब हर कदम और भी खतरनाक होगा, क्योंकि अब दोनों साइड्स एक दूसरे की सीमा जान चुके थे, और अब ये खेल सिर्फ कंट्रोल का नहीं बल्कि एंड्योरेंस का भी बन चुका था। सुबह की हलचल अब शहर में पूरी तरह लौट आई थी, लेकिन ऑपरेशंस फ्लो पर बैठे लोगों के लिए समय जैसे एक अलग ही दिशा में चल रहा था, क्योंकि पिछली रात की घटना ने एक खाली जगह छोड़ दी थी, और वह खाली जगह सिर्फ एक लोकेशन की नहीं थी बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की थी जो उनके हाथों से फिसल गई थी, और अब उसी फिसलन को समझना उनके अगले कदम की कुंजी बनने वाला था। सिया कॉन्फ्रेंस टेबल के किनारे खड़ी थी, उसके सामने उस वाइप्ड लोकेशन की रिपोर्ट्स खुली थीं, लेकिन उसकी नज़र उन रिपोर्ट्स पर नहीं बल्कि उस सीक्वेंस पर थी जो उस शटडाउन से ठीक पहले हुआ था,
और उसने धीरे से कहा कि उसने भागा नहीं, उसने ट्रांजिशन किया है। और उसकी आवाज में अब एक नई समझ थी, क्योंकि वह इस घटना को सिर्फ फेलियर के रूप में नहीं देख रही थी। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि अगर यह ट्रांजिशन है तो इसका मतलब है कि उसने पहले से एग्जिट तैयार कर रखा था, और यह कोई पैनिक रिएक्शन नहीं था बल्कि प्लान्ड मूव था। और उसकी आवाज में वही काम एनालिसिस था जो हर बार सिचुएशन को क्लैरिटी देता था। अनन्या ने तुरंत कहा कि लॉग्स में कुछ रेजिडुअल पैटर्न्स हैं जो पूरी तरह वाइप नहीं हुए, और अगर हम उन्हें सही तरीके से डिकोड कर पाए तो हम ये समझ सकते हैं कि वह कहाँ गया है। सिया ने तुरंत कहा कि फोकस अब लोकेशन पर नहीं रहेगा, फोकस उस ट्रांजिशन पाथ पर रहेगा, क्योंकि वही हमें अगली जगह तक ले जाएगा। और यही उनका नया डायरेक्शन बन गया। उन्होंने तुरंत उस लास्ट सिग्नल को आइसोलेट किया जो शटडाउन से ठीक पहले आया था, और उसे बाकी डेटा के साथ मैच करना शुरू किया ताकि कोई हिडन पैटर्न सामने आ सके। धीरे धीरे एक बात क्लियर होने लगी, वह लास्ट सिग्नल एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं गया था बल्कि मल्टीपल माइक्रो सिग्नल्स में स्प्लिट हुआ था, जो अलग अलग रूट्स पर भेजे गए थे, जैसे कोई अपनी प्रेजेंस को फ्रैगमेंट कर रहा हो ताकि उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। ये डेलिबरेट है, आरव ने कहा। वह चाहता है कि हम कंफ्यूज हों, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी। अनन्या ने तुरंत कहा कि हमें हर फ्रैगमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ सिर्फ नॉइस हो सकते हैं और कुछ एक्चुअल पाथ, और यही डिस्टिंक्शन इस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए जरूरी थी। सिया ने कुछ सेकंड तक डेटा को देखा, फिर उसने कहा कि हमें पैटर्न कंसिस्टेंसी देखनी होगी, क्योंकि असली पाथ हमेशा सबसे स्टेबल होगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। कुछ ही मिनटों में उन्होंने फ्रैगमेंट्स को फिल्टर करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनमें से एक पाथ बाकी सबसे अलग दिखने लगा। कम एक्टिविटी, कम नॉइस, लेकिन कंसिस्टेंट डायरेक्शन। यही है, अनन्या ने कहा, और उसकी आवाज में अब कॉन्फिडेंस था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, इस बार पहले से ज्यादा काम। स्टिल चेसिंग शैडोज। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह मैसेज पहले के मुकाबले अलग था। इसमें अर्जेंसी या वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक तरह का कॉन्फिडेंस था, जैसे वह अब फिर से कंट्रोल में है। सिया ने मैसेज को कुछ सेकंड तक देखा और फिर धीरे से कहा कि अगर वह इतना कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब है कि वह चाहता है कि हम डाउट करें, और यही वह चीज है जिसे हमें इग्नोर करना होगा। आरव ने सहमति में कहा कि अब हमें इमोशंस से नहीं, पैटर्न्स से चलना होगा, क्योंकि वही हमें सही डायरेक्शन देगा। अनन्या ने तुरंत ट्रैकिंग को उस स्टेबल फ्रैगमेंट पर फोकस किया और कहा कि यह पाथ अभी भी एक्टिव है, और अगर हम इसे जल्दी फॉलो करें तो हम उसके ट्रांजिशन को पकड़ सकते हैं। सिया ने बिना डिले के कहा कि फील्ड टीम को स्टैंड बाय पर रखो, लेकिन इस बार हम सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वह एक्सपेक्ट करेगा कि हम लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग करेंगे, और यही वह ट्रैप हो सकता है जिसे हमें अवॉइड करना है। उसने तुरंत कहा कि पहले सिस्टम लेवल पर कंफर्मेशन लिया जाएगा, और उसके बाद ही फिजिकल मूव किया जाएगा। कुछ सेकंड तक सिस्टम स्टेडी रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पैटर्न उभरा, डिले, हैंडशेक और एक फेंट सिग्नल जो उस फ्रैगमेंट के साथ सिंक हो रहा था। ये कनेक्ट हो रहा है, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में अब सर्टेनिटी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था, सिग्नल स्टेबल था और डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। यह नया है, अनन्या ने कहा। सिया ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि वह अभी मूव कर रहा है, और यही वह मोमेंट है जहां हम उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन उसी समय स्क्रीन पर एक और मैसेज उभरा, इस बार सीधा, कम फाइंड मी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह मैसेज बाकी सब से अलग था। इसमें चैलेंज था, इन्विटेशन था, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। आरव ने धीरे से कहा कि यह ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अब वह हमें सीधे बुला रहा है। सिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने कहा कि यह ट्रैप भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी, और उसकी आवाज में अब वही संतुलन था जो हर बड़े फैसले से पहले आता है। अनन्या ने कहा कि हमें वेरीफाई करना होगा, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के डायरेक्ट मूव बहुत रिस्की होगा। सिया ने तुरंत डिसीजन लिया कि हम 2 लेयर्स पर काम करेंगे, ट्रैकिंग जारी रहेगी और साथ ही इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन भी, ताकि हम ब्लाइंड न हो। सिस्टम पर एक्टिविटी स्टेडी रही, सिग्नल स्टेबल रहा और डायरेक्शन क्लियर होती गई। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे या इसे एक ट्रैप मानकर पीछे हटेंगे, क्योंकि अब जो भी फैसला होगा वह इस पूरे खेल की दिशा तय करने वाला था, और शायद उसका अंत भी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।